शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 28 अप्रैल के साकार मधुर महावाक्य। वाणी का सार। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो। देह को देखते हुए नहीं देखो। ये शरीर विनाशी है, एक दिन इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हारा प्यार इन विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही बाप जिसकी देह नहीं है, जो निराकार ज्योति स्वरूप है, उस विदेही बाप से प्यार रखो। देह को देखते हुए भी नहीं देखना। ये देह तो जैसे कि मुर्दा है। इस देह के अंदर आत्मा मणि को देखना है। वो सामने वाली आत्मा मेरा आत्मा भाई है, और हम सब आत्माओं का पिता विदेही निराकार शिव बाबा। सदा उस शिव बाबा से प्यार रखें। प्रश्न है आज की मुरली का, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर है, देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती हैं, वह देह को प्यार करते हैं, देह को ही श्रृंगारते रहते हैं। बाबा आज स्वच्छ बुद्धि बच्चों की निशानियां बताते हैं, और स्वच्छ बुद्धि कैसे बने। तो बाबा कहता, स्वच्छ बुद्धि कैसे बनेंगे? जब अपने आप को देही अर्थात आत्मा समझेंगे, क्योंकि मैं ये देह तो हूं ही नहीं। ये देह तो आत्मा का वस्त्र है। जैसे शरीर को स्थूल वस्त्र पहनाते हैं, उसी तरह से मुझे आत्मा ने ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया हुआ है। तो मैं कौन? मैं आत्मा। किसका श्रृंगार करना है? मेरा खुद का। मुझे आत्मा का मुझे श्रृंगार करना है। तो आत्मा का श्रृंगार किससे करना है? गुणों से, ज्ञान से, शक्तियों से, पवित्रता से आत्मा का श्रृंगार करना है। आत्मा का श्रृंगार गुण है। परंतु बाबा कहता कि जो मूढ़मती बच्चे हैं, वो देह को श्रृंगारने में, देह के प्यार में ही बुद्धि उनकी फंसी रहती है, तो उनकी बुद्धि साफ स्वच्छ नहीं बन पाती। तो बाबा आज स्वच्छ बुद्धि बच्चे कौन है? जो देही अभिमानी हैं, जो अपने आप को आत्मा समझते, सबको आत्मा देखते हैं, और जिनका प्यार एक बाप से है, जो एक बाप से ही सुनते हैं, वो स्वच्छ बुद्धि बच्चे हैं। ये बाबा उनकी निशानियां बताते हैं। तो हम सब खुद की चेकिंग करेंगे कि मैं कौन सी बुद्धि वाली आत्मा हूं। सुनते हैं मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है। शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तो आज की वाणी में बाबा बार बार हम बच्चों को खबरदार करते हैं कि बच्चे किसी की भी देह में नहीं फंसना, किसी के भी नाम रूप में, रूप अर्थात देह, नाम देह का नाम, नाम रूप में नहीं फंसना है। दिल की प्रीत एक बाप से हो। किसी भी देहधारी को अपने मन की स्थिति का आधार नहीं बनाना कि यह आत्मा मेरे साथ होगी तो मेरी सेवा अच्छी होगी, मेरे मन में खुशी आएगी, ये व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, ये साधन मुझे अच्छे लगते हैं। तो किसी भी देहधारी को आधार नहीं बनाना। निराधार एक बाबा मेरा आधार है। पुरुषार्थ का आधार एक बाबा, बाकी किसी के ऊपर कोई इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं, किसी भी प्रकार की डिपेंडेंसी नहीं। सेवा के साथी हैं, उस स्मृति से सेवा। आधार नहीं कि वो नहीं तो सेवा नहीं होगी, स्थिति खराब हो जाएगी, नहीं। तो आज बाबा हमें देह से निकलने का पुरुषार्थ करने को कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, याद का चार्ट शौक से रखना है। इसमें सुस्त नहीं बनना है। चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसकी तरफ जाती है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं, सुख देने वाला बाप कितना समय याद रहता है। तो बाबा कहता, बच्चे जब तुम मुझे याद करने बैठते हो, तो फिर याद करने के बाद चार्ट निकालो कि बुद्धि किधर किधर गई, कितना टाइम वेस्ट किया मैंने, कितना समय सफल किया, सुख देने वाले बाप की याद में कितना समय रहे।
तो जब ये चार्ट निकालेंगे, अपनी गलतियां दिखाई देंगी, तभी तो उनको सुधारेंगे। नहीं तो कहते हैं 1 घंटा 2 घंटे बाबा की याद में बैठे, लेकिन क्या 2 घंटे परम धाम में कितना समय बैठे, सूक्ष्म वतन में कितना समय बैठे? तो अगर हम उसका टोटल टाइम निकालेंगे तो वो बहुत कम आएगा। बहुत समय तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। तो चार्ट रखेंगे तो आगे के लिए इम्प्रूवमेंट होगी याद की यात्रा में। वरदान है आज की मुरली का, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। विश्लेषण है, बाबा कहते हैं सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसीलिए गृहस्थी नहीं ट्रस्टी हैं। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। जैसे तराजू है, कांटा अगर सही पोजीशन पर है तो तराजू के दोनों पलड़े एक समान होंगे, परंतु अगर कांटा इधर उधर हुआ तो पलड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम आत्माओं के दो व्यवहार हैं, एक गृहस्थ व्यवहार, एक ईश्वरीय व्यवहार। हमें घर गृहस्थ में रहते हुए ईश्वरीय सेवा भी करनी है, शरीर निर्वाह अर्थ कार्य भी करना है, आत्मिक उन्नति अर्थ सेवा भी करनी है। परंतु ये कब होगा? जब ईश्वर की मत का कांटा सही पोजीशन पर होगा, जब ईश्वरीय मत पर चलते रहेंगे, जब श्रीमत का कांटा ठीक है। लेकिन अगर ये समझेंगे कि मैं तो गृहस्थी हूँ, बाल बच्चों वाला हूँ, मुझे बिजनेस भी देखना है, मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए समय कहाँ से निकालूं, अगर ऐसी बहानेबाजियां करेंगे तो फिर कांटा तो टिल्ट हो जाएगा संसारिक अवस्था की तरफ, तो पुरुषार्थ में उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहता अगर श्रीमत का कांटा सही है तो गृहस्थी नहीं समझेंगे, ट्रस्टी समझ कर चलेंगे, तो गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों का बैलेंस रहेगा और ऐसी आत्मा सदा हल्की और उड़ती रहेगी। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्म इंद्रिय जीत माया जीत बनो। फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्म इंद्रिय जीत माया जीत बनो। ये शारीरिक कर्म इंद्रियां, सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार और अपने ही अंदर के पांचों विकारों को जीतना। ये शरीर प्रकृति के 5 तत्व हैं, इनको जीतना, और पांचों विकारों को जो जीतेगा वही फर्स्ट डिवीजन में आएगा। अव्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। शक्ति शिव से अलग नहीं और शिव शक्ति से अलग नहीं, ऐसे कंबाइंड रूप में रहो। इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा पक्का याद रखो। तो बाबा के साथ हम बच्चों का वायदा है कि बाबा इस संगम युगी जीवन में सदा आपके साथ रहेंगे, आपके साथ जिएंगे, आपके साथ परम धाम घर वापस चलेंगे। तो बाबा कहता शिव शक्ति से अलग नहीं, तो शक्ति शिव से अलग नहीं हो सकती। ये कंबाइंड रूप है। हम योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सारा जीवन ही कंबाइंड स्वरूप अर्थात योगी जीवन है। तो यही कंबाइंड रूप का यादगार हमारा पूजा जाता है। तो सदा शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप में स्थित रहें। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।